दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी कक्षा 8वीं वाले स्टूडेंट्स के लिए वार्षिक परीक्षा का जो पेपर है, जिस प्रकार से वार्षिक पेपर आता है ऐसा पूरा पेपर मैं हल सहित बता रहा हूं यहाँ पर आप लोगों को। आप सभी बच्चे को चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, क्योंकि ऐसे और भी वीडियो आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। आज हिंदी सामान्य हिंदी है उसका पेपर हम डिस्कस करेंगे 60 नंबर का। यहाँ पर परीक्षा अवधि आप देख सकते हो, 2.5 घंटे का आपका पेपर होता है। एक भी क्वेश्चन आप छोड़ेंगे नहीं। लिखित परीक्षा कक्षा 8वीं एमपी बोर्ड। देखिएगा, सबसे पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है। बहुविकल्पी प्रश्न नंबर 1 से 10 तक बहुविकल्पी प्रश्न है। निर्देश आप देखिएगा, गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के सही उत्तर खोजकर लिखिए। इस पूरे गद्यांश को मैं आपको समझाऊंगा, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट गद्यांश है। नीम भारत में सर्वत्र पाए जाने वाला एक प्रसिद्ध वृक्ष है। देखो, भारत में सर्वत्र मतलब सभी जगह पर पाए जाने वाला सबसे प्रसिद्ध वृक्ष कौन सा है, तो आपको बताना है नीम। नीम के पेड़ का तना सीधा और मोटा होता है, जिसमें कुछ ऊपर कई मुख्य शाखाएं और उनकी कई उप शाखाएं तथा टहनियां होती है। दोस्तों आगे आपको इसमें बताना है, इसकी छाया घनी होती है। कैसी होती है दोस्तों? इसकी छाया घनी होती है। याद रखना, अपठित गद्यांश है आपका ये। नीम के पेड़ की जो छाल है वो मोटी, कठोर, खुरदरी और पपड़ीदार होती है। मतलब कि जो छाल है ना, छाल के बारे में आपसे पूछे तो आप क्या बताएंगे? मोटी होती है, कठोर होती है, खुरदरी होती है और पपड़ीदार होती है। नीम संस्कृत भाषा का शब्द है। याद रखना, नीम किस भाषा का शब्द है? संस्कृत भाषा का शब्द है। इसका नाम अरिष्ट है, जिसका अर्थ रोगों का नाश करने वाला होता है। देखो, अरिष्ट का अर्थ अगर आपसे पूछते हैं तो आप लोगों को बताना है अरिष्ट का अर्थ है रोगों का नाश करने वाला। ठीक। इसकी छाल जड़, फूल और पत्तियां दवाइयां बनाने के काम आती है। किसको? नीम को दवाइयों के रूप में प्रयोग किया जाता है। यह एक अद्भुत वृक्ष है। मतलब यहां पर आपको अद्भुत वृक्ष बताना है। इसके बाद में दोस्तों आप लोगों को याद रखना है, अद्भुत वृक्ष है। बेल, आंवला, बहेड़ा आदि की भांति नीम भी एक रोगनाशक पेड़ है। इसकी निबोली फल से मार्गोस नामक तेल प्राप्त होता है। देखो, कौन सा तेल प्राप्त होता है? मार्गोस नामक तेल प्राप्त होता है। ठीक। जिसका उपयोग कोढ़ और चमड़ी के अन्य रोगों में होता है। मतलब कोढ़ और चमड़ी के जो अन्य रोग हैं उसमें भी इसका प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा प्यारे बच्चों आप लोगों को बताना है, देखिएगा आगे हम पढ़ के बताते हैं आपको, सारे क्वेश्चन बताऊंगा मैं। नीम की दातुन को साफ करने के लिए उपयोग में लाई जाती है। मतलब नीम की दातुन दांतों को साफ करने के लिए उपयोग में लाई जाती है, ऐसा आप बताएंगे। ठीक है। और इसके बाद देखिएगा, नीम एक कड़वा वृक्ष है। कैसा? इसमें विशेषण दिया है कड़वा। मीठा नीम नामक एक वृक्ष इससे अलग होता है। नीम की लकड़ी फर्नीचर बनाने के काम आती है। इसकी लकड़ी में घुन और कीड़े नहीं लगते हैं। अनाज और अलमारी आदि को कीड़ों से बचाने के लिए नीम की सूखी पत्तियों का उपयोग किया जाता है। इसकी पत्तियों और निबोलियों से बनी खाद, देखो क्या बनती है? निबोलियों से और पत्तियों से खाद बनती है। ठीक है, ये देख सकते हो आप सभी, ये खाद बनती है। गन्ना और सब्जियों को फल के लिए अच्छी मानी जाती है। ठीक है, देखो खाद मानी जाती है अच्छी। ये किस किस के लिए? गन्ना के लिए भी, सब्जियां और फल के लिए अच्छी मानी जाती है, फसल के लिए अच्छी मानी जाती है। ऐसा आप याद रखेंगे। इसके अलावा देखिएगा, नीम के पत्तों को, किसके पत्तों को? नीम के पत्तों को। ठीक है, नीम के पत्तों को उबालकर पानी से बीमार व्यक्तियों और बच्चों को नहलाया जाता है। ठीक है, जो बीमार व्यक्ति बच्चे होते हैं उनको नहलाया जाता है। नीम एक बहुत उपयोगी और उपकारी वृक्ष है, जो हमारे आसपास ही सहजता से उपलब्ध है। हमें इसके गुणों से लाभ उठाना चाहिए। ये तो था पूरा गद्यांश जो मैंने आप लोगों को बता दिया है। अब इसमें जो प्रश्न दिए हैं वो हम करेंगे, और वो भी बेस्ट तरीके से। देखिएगा, आपका पहला क्वेश्चन ये रहा, उपयुक्त गद्यांश का संदेश क्या होगा? मतलब इससे हमें क्या संदेश मिलता है? पहला ऑप्शन देखो आप, फर्नीचर के लिए नीम खरीदें, अधिक नीम लगाना हानिकारक है, नीम लगाएं पर्यावरण बचाएं, नीम से दूर रहें, ये एक कड़वा वृक्ष है। तो प्यारे बच्चों देखो, मैं आपको बता देता हूँ जो सही आंसर होगा। फर्नीचर के लिए हम नीम नहीं खरीदेंगे। ठीक, अधिक नीम लगाना हानिकारक नहीं है, नीम से हमें दूर भी नहीं रहना है, क्योंकि ये तो हमारे लिए लाभदायक है। तो हमें आंसर करना है नीम लगाएं पर्यावरण को बचाएं। नीम लगाएं पर्यावरण को बचाएं,
ये हम करेक्ट आंसर के तौर पर करेंगे। सभी बच्चे इसको करेक्ट उत्तर ऑप्शन नंबर सी करेंगे। इसके बाद देखिएगा आप सभी नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा सेकंड क्वेश्चन। नीम के पेड़ के किस हिस्से को दातुन के रूप में प्रयोग किया जाता है? मतलब दांत साफ करने के लिए दातुन के लिए प्रयोग किया जाता है, वो आप लोगों को याद रखना है। इसमें जो शाखाएं हैं वो आप किसके रूप में प्रयोग करते हैं? यहाँ पर दातुन के रूप में प्रयोग करते हैं, क्योंकि उसकी जो शाखा होती है ना, उस पर जो छोटी छोटी डालियाँ होती है बिल्कुल पतली पतली, ठीक, उसमें आप लोगों को क्या करते हैं, हम दातुन के रूप में प्रयोग कर लेते हैं। आप लोगों को दातुन के लिए प्रयोग करना है तो शाखाएं जो है वहाँ से हमें पतली पतली डालियाँ मिलती है, वो हम उसी से हम दांत मंजन करते हैं। ठीक है, अगला देखेंगे आप सभी, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। नीम की तरह स्वास्थ्य के लिए उपयोगी दूसरा वृक्ष कौन सा है? तो आंवले के बारे में बात करी थी। तो आंवला जो है ना प्यारे बच्चों, ये आप लोगों को आंसर करके आना रहेगा। इसके बाद देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4। इसमें आपको दिया है वृक्ष के पर्यायवाची के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त करेंगे? तो यहाँ पर आपको पेड़ जो दिया गया है ये वृक्ष का पर्यायवाची है, ऐसा आप बताएंगे। सुमन जो है ये किसका पर्यायवाची है? फूल का पर्यायवाची है। ठीक है, ऐसा आप याद रखेंगे। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। इसमें आपको दिया है नीम के गुणों को व्यक्त करने के लिए कौन सा विशेषण शब्द उचित है? तो इसमें आप लोगों को विशेषण के रूप में बताना है कड़वा। ये विशेषण शब्द है सबसे ज़्यादा उचित। ठीक है, तो प्यारे बच्चों अगले वीडियो में मैं अगला जो ये पोस्टर दिया है ना डेंगू, इससे रिलेटेड क्वेश्चन बताऊंगा आप लोगों को। तो इसके बाद वाला वीडियो आप जरूर देखेंगे सभी बच्चे।